देश में कोरोना संक्रमण की दर अब 50% रह गई है, यानी देश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये कि अनलॉक का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का अनुभव कहता है कि पूरी तरह से अनलॉक करना कहीं उल्टा ना पड़ जाए। कोरोना के केस जैसे जैसे कम होने लगे हैं, वैसे वैसे देश में अनलॉक की ओर कदम बढ़ने लगे हैं। अनलॉक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अनलॉक के लिए जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों में अनलॉक की चर्चा तो हुई, लेकिन टीकाकरण के बावजूद कोरोना के केस बढ़ गए, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। चीन के ग्वांगजू के नए केस मिलने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन हुआ। मलेशिया में केस बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। सिंगापुर में भी केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ब्रिटेन में 21 मई से अनलॉक होना है, लेकिन उससे पहले ही सवाल उठ गए हैं। ब्रिटेन की ज्वाइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन के डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर एंथनी हॉर्डन ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रोफेसर एंथनी का कहना है कि सरकार को अनलॉक से पहले गंभीरता से सोचना चाहिए। But I do think the government need to be very careful at looking at the data as it emerges. And I think even if we do have a locking down on the 21st of June, we all ought to remain cautious, particularly those unvaccinated individuals. प्रोफेसर एंथनी ये चिंता तब जाहिर कर रहे हैं जब ब्रिटेन की एक बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन के 58% लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 35% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। भारत में करीब 15% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और सिर्फ 3% लोगों को दूसरी डोज लगी है। दिल्ली में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 31 मई से फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने को छूट दी गई है, लेकिन पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जानकारों की माने तो इस तरह के अनलॉक का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली में बाय डेफिनेशन लार्ज स्केल प्रैक्टिकली है ही नहीं। दिल्ली में सारा एमएसएमई सेक्टर है और एमएसएमई को सब कच्चे माल बाजार से लेने होते हैं और सब तरह के इनपुट्स उनको बाजार से मिलते हैं। अगर मार्केट बंद रहेंगी तो वो चला नहीं पाएंगे। तो डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा देख लेना चाहिए था कि ये कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा इन्होंने कर दिया, शॉप्स नहीं खोली। अब ये जो बिजनेस में जितनी शॉप्स और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब तक शॉप्स नहीं खुलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चल पाएंगी। उधर मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक शुरू होने वाला है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वाकई लोग अनलॉक में नियमों का पालन कर पाएंगे? क्योंकि रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं जिनमें लॉकडाउन होने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे जो हमने पीछे की थी, तो फिर केसेस बढ़ेंगे। पहले भी हमने गलतियां की थी कि हमारे लोग जो मास्क है वो ठीक से नहीं डाल रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप शादी ब्याह पे जहाँ कैपिंग भी थी, फिर भी बहुत सारे लोग शुरू हो गए थे जाना। सो अगर अब इस समय लॉकडाउन खुले और अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो ये गलती हमारी होगी और फिर विल बी रिस्पॉन्सिबल के और वेव आ गई। तो डॉक्टर संदीप नायर की बात बिल्कुल सच है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी समझ लीजिए कि कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा तबाही मचाएगी। आपने रूस में चलने वाली वैक्सीनेशन टूरिज्म के बारे में तो सुना होगा। सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था, जहां बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स में छुट्टियां मनाने के साथ साथ टीका लगाने का अवसर भी दिया जा रहा था। लेकिन भारत में वैक्सीन की किल्लत के बीच जब कुछ 5 स्टार होटल्स ने ऐसे वैक्सीन के पैकेजेस देने की कोशिश की तो सरकार सख्त हो गई और कार्रवाई के आदेश दिए।
5 स्टार होटलों में ऐशो आराम के साथ टीका लगवाने वाले वैक्सीनेशन पैकेज पर मचा बवाल। वैक्सीनेशन के 5 स्टार होटल पैकेज पर सरकार हुई सख्त। वैक्सीनेशन वेकेशन और वैक्सीनेशन टूरिज्म पर फौरन रोक लगाने के दिए आदेश। देश भर में वैक्सीन की भारी मांग भी है और किल्लत भी। आम आदमी को आसानी से टीका मिल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ महानगरों में प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर कुछ 5 सितारा होटल वैक्सीनेशन के मौके तक को भुनाने में लग गए। ये मामला चर्चा में आया जब हैदराबाद के 5 सितारा होटल रेडिसन का 2,999 रुपए का वैक्सीनेशन पैकेज सामने आया। होटल में ठहरने से लेकर खाने पीने और एक्सपर्ट की देखरेख में वैक्सीन लगवाने का लुभावना ऑफर सोशल मीडिया पर छा गया। यहाँ खाने पीने के साथ हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा और शहर के मशहूर हॉस्पिटल के एक्सपर्ट की देखरेख में वैक्सीन के अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट और डिनर का भी प्रस्ताव दिया गया था। ये खबर फैली तो सोशल मीडिया पर मुंबई के 5 स्टार ललित होटल का विज्ञापन भी वायरल हो गया। ललित होटल भी ऐसे ही वैक्सीनेशन टूरिज्म के तहत 3,500 और 5,000 के वैक्सीन पैकेज दे रहा था, जिसमें खाने पीने और एक्सपर्ट की देखरेख में वैक्सीन लगवाने का ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन आज इस तरह के होटलों के विज्ञापनों पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार ने खुद संज्ञान लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि जो निजी अस्पताल कोरोना टीकाकरण के लिए होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ टीकाकरण की पेशकश कर रहे हैं, वो दिशा निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इस पत्र में साफ लिखा है कि बड़े या छोटे होटलों में टीकाकरण का प्रस्ताव करना नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। टीकाकरण के सिर्फ 4 विकल्प ही मान्य हैं। पहला सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, दूसरा निजी अस्पतालों द्वारा संचालित प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, सरकारी कार्यालयों के कार्यस्थलों में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और प्राइवेट कंपनियों में निजी अस्पतालों द्वारा संचालित केंद्र, और बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड वैक्सीन सेंटर जो RWA कार्यालय, हाउसिंग सोसाइटी, सामुदायिक केंद्र, पंचायत भवन, स्कूल कॉलेज, ओल्ड एज होम जैसी अस्थायी जगहों पर चलाए जा रहे हैं। इन 4 विकल्पों के अलावा अन्य किसी भी जगह पर राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका नहीं लगाया जा सकता। पत्र में साफ है कि होटलों में प्रस्तावित टीकाकरण फौरन रोका जाए और ऐसा करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हालांकि इस संबंध में रेडिसन होटल समूह दक्षिण एशिया द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रेडिसन होटल समूह ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं चला रहा है। ये सिर्फ स्थानीय तौर पर एक एक्टिविटी चलाई गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वैक्सीनेशन में कमीशन का आरोप। कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के बेहद तेज तर्रार और चर्चित सांसद हैं, लेकिन इस बार उन पर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बेंगलुरु में उनके द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल खड़े किए हैं और इसके जरिए वैक्सीन पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। निजी अस्पताल को एक सांसद विज्ञापन में लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक मुहिम शुरू की है, आइए टीका लगवाइए। सरकारी अस्पताल में नहीं, निजी अस्पताल। और आज रिकॉर्डिंग आती है उसी निजी अस्पताल और उससे संबंधित नर्सिंग होम के सुपरवाइजर की, जो एक गरीब व्यक्ति को भी कहते हैं कि नहीं, 900 रुपए से एक पैसा कम नहीं हो सकता, क्योंकि 700 रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के चाचा हैं रिश्ते में, रवि सुब्रमण्यम को देने पड़ते हैं। बहुत गंभीर मसला है। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टेप लीक हुआ है, जिसमें एक निजी अस्पताल का स्टाफ कह रहा है कि वैक्सीन लगाने में तेजस्वी सूर्या के चाचा को कमीशन जाती है, इसलिए दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, साथ ही सांसद और विधायक से भी बर्खास्त किया जाए। और कैश फॉर वोट्स की तर्ज पर जहां सदस्यता रद्द कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी सांसदों की, ये कैश फॉर वैक्सीन में भी तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। कांग्रेस के मुताबिक प्रति वैक्सीन 900 रुपए लिए जा रहे हैं।
900 कीमत वसूल कर उसमें से 700 रुपए तेजस्वी सूर्या के चाचा को दिए जा रहे हैं। दरअसल जिस निजी अस्पताल की बात हो रही है उसी में वैक्सीन लगवाने के लिए तेजस्वी सूर्या ने विज्ञापन दिया था। अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए जो बैनर थे उस पर तेजस्वी सूर्या की फोटो है और उस पर लिखा हुआ है कि तेजस्वी सूर्या के ऑफिस के सहयोग से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी सप्ताह तेजस्वी सूर्या ने प्रचारित किया, विज्ञापन दिए, इस अस्पताल के साथ अपनी फोटो लगाई, उसमें भी कीमत लिखी, उसमें भी लोगों को आह्वान किया कि टीका लगवाएं। ऐसे आरोपों पर कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये सब आधारहीन बातें हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वैक्सीनेशन के लिए 200 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं लिया जा सकता। कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है। अगले महीने यानी जून तक कोविशील्ड की 10 करोड़ डोजेस वो दे देगा। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है सीरम इंस्टीट्यूट ने और कहा है कि कोरोना की वजह से प्रोडक्शन में जो दिक्कतें आ रही थी उसके बावजूद अगले महीने 10 करोड़ डोजेस की डिलीवरी वो कर देगा। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 10 करोड़ डोजेस दे देगा। गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लेकर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कहा गया है कि कुछ दिक्कतें कोरोना की वजह से प्रोडक्शन में आई है, लेकिन उसके बावजूद, उन किल्लतों के बावजूद 10 करोड़ डोजेस अगले महीने मिल जाएंगी देश को। गृह मंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट जो इससे पहले बयान जारी कर कह चुका था कि वक्त कम है और इतने कम वक्त में इतने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होना मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास पहले से भी डिलीवरी ऑर्डर्स हैं। लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि वो 10 करोड़ डोजेस अगले महीने दे देगा देश को और बाकायदा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है, तो इसे जाहिर तौर पर हर लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्रफुल्ल श्रीवास्तव से लेंगे तमाम जानकारी। प्रफुल्ल, इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट का बयान और अब के बयान में बहुत फर्क है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक 10 करोड़ डोजेस प्रोडक्शन के बाद तैयार हैं देश को देने के लिए? देखिए, प्रोडक्शन लगातार जारी था और अब ये प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। इसको लेकर पहले से तैयारियां की गई थी और खुद आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने राज्यों को जो वैक्सीन दी जाएगी उसकी करीब 12 करोड़ डोजेज जो है 1 जून के बाद से उपलब्ध हो जाएंगी, तो जिसमें से 10 करोड़ जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन होगी, जिसका जिक्र सीरम इंस्टीट्यूट ने भी किया है कि वो 10 करोड़ वैक्सीन अगले महीने देगी। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पहले से थी, कुछ वैक्सीन पाइपलाइन में थी, वो तमाम वैक्सीन जो है जून के महीने में आ जाएंगी। तो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि अगले महीने जो राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रायोरिटी ग्रुप के लिए जो मुफ्त वैक्सीन है उसमें करीब 5 करोड़ 86 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार देगी राज्यों को। उसके अलावा जो बाकी वैक्सीन हैं वो खरीदी जा सकेंगी राज्यों द्वारा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा। तो इसको लेकर कुल मिला के अब तक 12 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने की बात केंद्र की तरफ से कही गई है और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी साफ कर दिया है कि अगले महीने वो 10 करोड़ वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।